पहले वो ट्राइबल पार्टी में थे, फिर उन्होंने अलग होकर के आदिवासी पार्टी बनाई है और एक नौजवान की तरह कोशिश कर रहे हैं कि वो भील समाज के बीच में कोई जागरूकता पैदा करें। धीमे धीमे उनके समझ में आ जाएगा कि जो कुछ काम वो करना चाहते हैं कांग्रेस की गोद में बैठ करके नहीं होने वाला है। ये काम तो मोदी जी ही करते हैं। कटते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत, चलते भी चलो कि अब डेरे मंजिल ही पे डाले जाएंगे। फैज अहमद फैज के इस शेर के बाद फानी बदायूनी का एक शेर और सुनिए। मौजों की सियासत से मायूस ना हो फानी, गिरदाब की हर तह में साहिल नजर आता है। मैं शायर नहीं हूं, लेकिन आज सियासी गलियारों से निकलने वाले इस बयान ने बरबस ये दो शेर मुझे याद दिलाए। क्यों, ये आप समझ ही चुके हैं। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ने प्रदेश दौरे में बयानों की झड़ी लगा रखी है। कभी इस पर कभी उस पर तड़ातड़ बयान दे रहे हैं। जाहिर है हलचलें भी उठ रही हैं। जिस बयान का आज हम एनालिसिस कर रहे हैं उसके दो हिस्से हैं। एक तो ये जो कि सच है, कांग्रेस अपने सहयोगियों के साथ विपक्ष में है, क्या ही बीएपी के मुद्दों का हल ढूंढवा पाएगी। ढूंढवा सकती तो गहलोत राज के दौरान कुछ पर क्लैरिटी तो दे ही देती। और दूसरा हिस्सा ये कि क्या ये भविष्य को सोच वर्तमान में एक साथी खोजने के लिए आमंत्रण का इशारा था बीजेपी की ओर से बीएपी को। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू जी हैं, राजकुमार शर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, कल सिंह मकवाना जी संभाग प्रभारी हैं बीएपी के, और राधेश्याम भारती जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। मकवाना जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं मैं। राधा मोहन दास अग्रवाल जी के बयान को आप किस तरह देखते हैं? वो आप में कांग्रेस में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं या बीएपी को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं, आओ हमारे साथ जुड़ जाओ? मकवाना साहब सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल बिल्कुल सुन रहा हूं जी मकवाना साहब, मैं ये पूछ रहा हूं कि राधा मोहन दास अग्रवाल जी के बयान को आप किस तरह से देखते हैं? कांग्रेस और आपके बीच में फूट डालने के तौर पर या फिर आपको भेजे गए एक आमंत्रण के तौर पर? बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो आपके न्यूज चैनल को जोहार करता हूं, स्वागत अभिनंदन करता हूं। जोहार मकवाना भाई, जोहार। और ये अग्रवाल जी का जो बयान है, जो उस बयान को मैं कहना चाहूंगा, वो कांग्रेस और बाप में किसी प्रकार से हम लोग इस तरह से जो फूट की बात आती है, जहां तक तो नहीं, कांग्रेस अपनी जगह पे ठीक है, विपक्ष की भूमिका निभा रही है, और हमारा दल भी, हमारी पार्टी भी हमारी जगह पे ठीक है बिल्कुल। तो आप भी तो विपक्ष में ही है ना? आप भी तो विपक्ष में ही हैं, प्रदेश में भी और सेंटर में भी। राजकुमार रोत आईएनडीआईए के साथ विपक्ष में ही तो बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें ये अग्रवाल जी के जो बयान आ रहे हैं, लेकिन और लोगों की तरह कभी हमारे दल के जो नेता है, जो विधायक है, सांसद है, वो मैनेज होने वाले लोग नहीं है, कभी भी मैनेज नहीं होंगे, क्योंकि मैनेज होने के लिए ये दल खड़ा नहीं हुआ है। जब ये मुहिम जो चली है, लेकिन आपकी जो मांगे हैं उनका निपटारा या आपके जो मुद्दे हैं उनका निपटारा तो सेंटर के लेवल पर ही हो सकता है ना। कांग्रेस के साथ रहने का फायदा क्या है बीएपी को? कांग्रेस के साथ रहने का फायदा नहीं, लेकिन आने वाले समय में हम लोग इस संभाग से पूरे 15 या 16 विधायक एमएलए हमारे जीत के जाएंगे, और करीब करीब 30-40 समथिंग सांसद जीतेंगे हम लोग। तो हमारा जो भागीदारी है, जो भील प्रदेश की जो मांग है, 5वीं अनुसूची की मांग है, शेड्यूल 5 की जो मांग है, उसके लिए हम लोग बाहर से समर्थन देंगे, और कांग्रेस और मिलकर के जब हमारी जो मांग है वो पूरी करेंगे। नहीं, लेकिन कांग्रेस ने तो, अच्छा कांग्रेस तो अभी फिलहाल देने की स्थिति में ही नहीं है। आपकी भील प्रदेश की मांग 3-4 राज्यों के जिलों को लेती है, तो उसमें आपको 3-4 राज्यों से या तो प्रस्ताव चाहिए जो सेंटर भेजे जाएं, जो कि एक लंबा प्रोसेस है, या सेंटर इस पर खुद एक्ट करे, तो वो बीजेपी के साथ जाने पर ही हो सकता है। या फिर आप जो आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड बिल की मांग करते हैं, वो भी सेंटर के लेवल पर ही पॉसिबल है, क्योंकि झारखंड का एक बिल तो ऑलरेडी सेंटर के पास फंसा हुआ है। तो ये सारी चीजें तो सेंटर की तरफ से हो सकती है ना। मैं इसीलिए पूछना चाह रहा हूं कि कांग्रेस के साथ दिल का रिश्ता है या विपक्ष का रिश्ता है कि आप विरोध करोगे तो हम भी पीछे पीछे जुड़ जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, विपक्ष विरोध का रिश्ता ऐसा नहीं है। जैसे कांग्रेस का रिश्ता, जब अगली बार जब गहलोत जी को समर्थन दिया था हमारे 2 एमएलए ने,
दोनों विधायक द्वारा समर्थन दिया था, तो उसमें बाहर से समर्थन दिया था और विकास भी हुआ। गहलोत जी सरकार में रहते हुए हमारे एमएलए साहब ने विकास भी किया। जो मांग थी विपक्ष की भूमिका निभाते हैं और साथ देंगे तो हमारा निश्चित तौर पे जो मांग है वो इसका निश्चित तौर पे मतलब है पूरी ना, आप होनी इस है। बात को जानते हैं कि सत्ता के साथ चलने पर लाभ तो मिलता है ना? जी। और आप फिलहाल सत्ता लेकिन के हम- विपरीत धारा के साथ जुड़े हुए हैं, हालांकि ये आपका रणनीतिक फैसला है, मैं इसे गलत नहीं ठहरा सकता, है ना? लेकिन सही मैं और भी लोगों को अभी डिबेट में शामिल कर लूं। मकवाना भाई, फिर मैं आपके पास आऊंगा। मैं राधेश्याम भारती जी आपसे पूछना चाहता हूं, आपको राधा मोहन अग्रवाल के बयान में क्या नजर आया? कांग्रेस पर निशाना नजर आया? कांग्रेस बीएपी में फूट डालने की कोशिश समझ में आई, या बीएपी को एक इन्विटेशन देने की कोशिश समझ में आई? देखिए, अब उन्होंने चूंकि भाजपा प्रदेश प्रभारी हैं, अब कहा तो है, लेकिन आप देखिए जैसे वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में आपके जो है कोई उद्देश्य पूरे होने वाले नहीं है, स्वार्थ पूरे होने वाले नहीं है। ये तो भाजपा ही आपको निहाल कर सकती है, मोदी जी आपको निहाल कर सकते हैं। तो ये तो एक बड़ी खतरे का संकेत हो गया। क्या मोदी जी, आप बताइए उनको, यदि इनका वक्तव्य अपन सही माने तो इसका मतलब क्या मोदी जी भील प्रदेश को स्वीकार कर लेंगे, जो 4 राज्यों में जिसके जिले आते हैं, जिसका क्षेत्र आता है, उसको क्या पूरा कर देंगे मोदी जी? अब ये किस तरह की बात कह गए राधा मोहन जी, देखिए अपने समझ से परे है। हाँ, ये इसमें एक बात ये जरूर लगती है कि कहीं ना कहीं इनको जो है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, उनसे हो सकता है कि भविष्य में कोई डर लग रहा हो और उनको ऐसा लग रहा हो कि क्यों नहीं अपनी स्थिति मजबूत करें संख्या बल की दृष्टि से। बैकअप प्लान पर काम हो रहा है। कल वो कहीं मान लो सौदेबाजी में और जो है अड़ जाए, समर्थन वापस ले लें, तब ऐसी स्थिति में इस तरह के लोग काम आ सकते हैं, शायद उनकी सोच ये होगी। लेकिन जैसा कि मकवाना साहब कह रहे हैं कि राजकुमार रोज जो है वो एक बड़े आंदोलन को लेकर के, भील समाज के, आदिवासी समाज के एक बड़े आंदोलन को लेकर के खड़े हुए हैं। और देखे न कांग्रेस उनकी मांग को पूरा कर सकती है जो ये भील नहीं, लेकिन मैं एक और बात जोड़ देता हूं यहां पर। चंपई सोरेन जो बीजेपी में जा रहे हैं, उनका ये कहना है कि आदिवासियों की रक्षा बीजेपी ही कर सकती है ना? तो वो तो हो गया पॉइंट नंबर 1, जिसे कैश करने की कोशिश हो रही है। पॉइंट नंबर 2 मैं आपसे ये कह रहा हूं कि राधा मोहन दास अग्रवाल ने यह भी कहा कि जैसे मानगढ़ धाम के लिए जो अनाउंसमेंट हुआ वो सेंटर की तरफ से हुआ, म्यूजियम को लेकर जो अनाउंसमेंट हुआ वो राज्य सरकार के वक्त उस पर काम चल रहा था, और अन्य विकास के काम जो कि सिंबॉलिक हैं कल्चर से, वो भी गिनाए गए। तो ये भी वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आदिवासियों को समझते हैं, हम ट्राइबल कम्युनिटी को समझ रहे हैं। देखिए स्वप्निल जी, अब ये जो मैं ये कह रहा हूं कि जो भील प्रदेश की जो बात है वो कितना बड़ा पेच है, उसको न कांग्रेस सुलझा सकती है न भारतीय जनता पार्टी सुलझा सकती है। आप बताइए कि मतलब पूरे इस नक्शे को देखिए, जो नक्शा इन्होंने दिया है कि ये हमारा भील प्रदेश बनना चाहिए, तो क्या उसको मतलब जो है भारत का एक ये कितना बड़ा हिस्सा उसमें आता है, ये कैसे संभव है? सारी व्यवस्था बिगड़ जाए संघीय ढांचे की। हाँ। तो अब ये छोटे मोटे जो लाभ व्यवहारिक पहलू बिल्कुल सही है, करेक्ट है। व्यवहारिक पहलू जो आप बात कर रहे हैं राधेश्याम जी, मैं एक्चुअली मैं कृष्ण कुमार जानू जी आपसे भी मैं पूछना चाह रहा हूं कि देखिए ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है कि आपको तैयारियां तो रखनी है, तैयारियां इस चीज की कि कल को अगर कहीं कोई प्लस माइनस होता है तो एक एक व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मैं समझ सकता हूं। लेकिन बीएपी के साथ आपका नाता बनेगा कैसे? मतलब आपके पास है क्या बीएपी को देने के लिए? उनके कई मुद्दे तो आपकी सोच से ही तर है। देखो, सीधे तौर पर अगर इस विषय को समझा जाए तो इतनी सी बात है कि राजकुमार रोत आदिवासियों के लिए भील प्रदेश की मांग करते हुए भील समाज के उभरते हुए नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, पर उनके काफी पहले से ये मांग है, और इस मांग में जो व्यवहारिकता है उसकी चर्चा राधेश्याम जी भारती ने कर दी है। लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे काम होते हैं जो समाज जीवन में सरकार के सहारे चलते हैं, होते हैं। अगर कांग्रेस के साथ रहते हुए सब लाभ मिला होता
तो 60 साल कांग्रेस ने राज किया है, बहुत कुछ मिल चुका होता। और अतीत के पिछले गत 5 सालों में भी गहलोत साहब की सरकार जब भी संकट में आई, बीएपी और बीटीपी ने बचाया है उनको, तो उसके बदले उनको जो मिला है वो अनुभव उनको ध्यान में है। और राधा मोहन जी ने जो बात कही है, नहीं, लेकिन मैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग पर सवाल उठा रहा हूं ना। मैं तो ये बोल रहा हूं कि आप आदिवासियों के मुद्दे कहां, जैसे जैसे अब मैं आपको बताऊं, राजकुमार रोत तब पैदा भी नहीं हुए थे जब भील प्रदेश की मांग थी। देश आजाद भी नहीं हुआ था, भील प्रदेश की मांग उससे पहले भी थी, है ना। इसके बीच में एक ऐसा पीरियड भी आया जब एनडीए की गवर्नमेंट बनी और 3 राज्य दिए गए, उसमें भी भील प्रदेश नहीं था। मैं ये कह रहा हूं कि क्या ट्राइबल कम्युनिटी को बीजेपी समझ भी पाती है? उनके पास है क्या बीएपी को देने के लिए या बीएपी के मुद्दों को सॉल्व करने के लिए? देखो, ट्राइबल का पॉलिटिकल यूज तो बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन ट्राइबल के लिए जिस वैचारिक आधार पर काम होना चाहिए वो वनवासी कल्याण आश्रम ने पर्याप्त मात्रा में किया है। और राजकुमार रोत भी उसी विचार संगठन के साथ जुड़ करके और बाद के छात्र नेता से आज के जनप्रतिनिधि बने हैं। सीधे तौर पर राजकुमार रोत जिन विषयों को तोल मोल रहे हैं वो राजनीति में अपने आप को बहुत लंबे और दूर तक स्थापित रखने की कोशिश। मैं ये कह रहा हूं, आप उनको अपने साथ चलाओगे कैसे? जब मदन दिलावर ये उनसे आने के बाद, अगर मान लीजिए वो आ भी गए और मदन दिलावर तब ये पूछ लें कि भाई आपका डीएनए क्या है, नहीं, तो निश्चित वो तो आपके साथ क्यों चलेंगे? निश्चित रूप से आपका ये जो सवाल है, हाँ। मदन जी ने जिस संदर्भ में कहा था, हाँ। वो संदर्भ जो है वो बार बार यूज होगा, लेकिन सीधे तौर पर राजकुमार रोत का जो मिशन है, अगर भील प्रदेश उनका अंतिम मिशन हो सकता है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनाना तो उनके लिए भी जरूरी है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने उनको जो बात कही है वो सत्य के नजदीक है। मतलब आपने उनको इन्विटेशन दिया है, हम राधा मोहन दास अग्रवाल के बयान को बीएपी के लिए या राजकुमार रोत के लिए एक इन्विटेशन की तरह देखें? नहीं, व्हाई नॉट? राजनीति में संभावनाओं का खेल है और उसमें इस प्रकार की संभावनाओं को बनाए रखना जरूरी भी है। जब गठबंधन की सरकार है तो गठबंधन में साथी छूटते भी हैं, बनते भी हैं। ठीक है, राजकुमार शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपके एक दोस्त से कोई और दोस्ती करना चाहता है राजकुमार जी, और दोस्ती करने में बुराई तो कुछ नहीं होती। स्वप्निल जी, दोस्ती करने में कोई बुराई नहीं, दोस्ती करो तो सही। करना चाहता है, वो बता रहा है कि हम दोस्ती करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू बी योर फ्रेंड, आई लाइक यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की जो नए नवेले जो दूल्हे के रूप में राजस्थान में डॉक्टर राधा गोविंद अग्रवाल जी आए हैं, और जिस दिन से आए हैं, जिस दिन राजस्थान की धरती पे उन्होंने पांव रखा है, अपना फ्रस्ट्रेशन, यूपी में उनको मंत्री नहीं बनाया, केंद्र सरकार में उनको मंत्री नहीं बनाया, अपना फ्रस्ट्रेशन राजेंद्र राठौड़ जी के ऊपर निकाल रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ जी के माध्यम से जब सब जगह उनका विरोध होने लगा तो उन्होंने अपनी को पलटी मारी और पायलट साहब को, गहलोत साहब को टारगेट बनाया। अब गहलोत साहब पायलट साहब से भी विरोध लगातार होने लगा इनको। अब ये राजकुमार रोड पे पहुंच गए। अब मैं इनको कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह, अरे वो पहुंच तो रहे हैं। आपने किसने नहीं, 2 सेकंड, आपकी और बीएपी की दोस्ती की राह पूरे प्रदेश ने देखी है, किस तरह की वो चली है। दोस्तियां ऐसी होती नहीं है। स्वप्निल जी, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ स्वप्निल जी। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी बार बार कहते हैं, राजस्थान की जनता ने आपको सेवा करने के लिए सरकार बनाई है आपकी, ये सर्कसबाजी बंद करो। 8 महीने। अरे सर्कस क्या था राजकुमार भाई, एक बात बताइए। 2 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड, मैं आपको बताता हूँ सर्कस क्या था। सुनिए ना, सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, सुनिए तो सही। मैं आपको एक बहुत अच्छी घटना याद दिलाता हूँ। लोकसभा चुनावों का वक्त था और बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर पेच फंसा था। कांग्रेस ने सोचा बीएपी लड़ेगी, तो कांग्रेस ने कहा कि चलो बीएपी को लड़ने देते हैं। फिर कांग्रेस ने कहा नहीं, हमें भी लड़ना है। फिर कांग्रेस ने कहा एक काम करो, तुम जाके टिकट दो, तुम जाके नामांकन करो। लेकिन उसने कहा नामांकन कक्ष में खड़े होकर कि मैं नहीं करता, एक काम करो मेरे बाजू वाले तुम आ जाओ। और उसके बाद उसने कर दिया, तो कांग्रेस ने कहा एक काम करो, अब गठबंधन हो गया, तुम हट जाओ। तो उसने कहा नहीं मैं तो लड़ूंगा, तो कांग्रेस ने कहा तो तुम पार्टी से बाहर। ये भी तो सर्कस है। यही तो आपका रिश्ता था बीएपी के साथ लोकसभा चुनावों में। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रभारी का ये धर्म नहीं होता है कि वो आते ही हॉर्स ट्रेडिंग, तोड़ फोड़, बयान। अरे भाई आपका रिश्ता इसमें हॉर्स ट्रेडिंग कहाँ है? नहीं, इसमें हॉर्स ट्रेडिंग कहाँ है? उन्होंने ये कहा कि हम आपको पैसा देंगे, राजकुमार रोत आ जाओ। अभी रुको स्वप्निल जी, ये भारतीय जनता पार्टी है।
हाँ। ये बड़ी लॉन्ड्री मशीन भी है, हॉर्स ट्रेडिंग मशीन भी है, तोड़फोड़ करने की मशीन अरे भी भाई है। राजकुमार रोत के अभी पीछे ना तो ईडी लग सकती। कांग्रेस पार्टी के जिन नेताओं से दोस्ती इन्होंने करी थी, ठीक है, उनसे दोस्ती प्रॉपर निभाई। ठीक है। क्या राजकुमार राउत ये भी जानते हैं? अरे क्या दोस्ती राजकुमार निभाई राउत ये भी जानते अच्छा ठीक हैं। है, मैं पूछ लेता हूँ। मकवाना साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। मकवाना साहब मुझे सुन रहे हैं ना आप? मकवाना साहब जी मकवाना साहब, मैं आपको कुछ चीजें याद दिलाना चाह रहा हूं। देखने में ऐसा लगता है कि शायद कांग्रेस ने कई बार आप लोगों को धोखा दिया। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। जब गहलोत सरकार के वक्त एक धड़ा संकट में आया, आप उनके साथ खड़े हुए और आपने अपनी कुछ मांगे बताई कि ये साहब हमारी मांगे हैं। उन मांगों पर क्या क्या हो सकता था? गहलोत सरकार एक प्रस्ताव ला सकती थी आदिवासी धर्म कोड को लेकर, जैसा कि झारखंड में आया था, है ना। राज्य को लेकर एक प्रस्ताव बनाकर सेंटर को भेजा जा सकता था, जैसा कि होता आया है। ये सब कांग्रेस आपके मुद्दों पर करके दे सकती थी, स्टेट से नहीं दिया। और लोकसभा चुनाव के वक्त भी तो आप देखिए, अंतिम मोमेंट तक आपके अगेंस्ट तो प्रत्याशी उतार ही दिया था ना। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस ने बीएपी को समय समय पर धोखा दिया है? मकवाना साहब टेक्निकल नहीं, कुछ तकनीकी खामी आई है। लेकिन इसका जवाब तो राजकुमार जी आप भी दे सकते हो ना। राजकुमार जी आप ही बता दो मेरे को। स्वप्निल जी, मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नए प्रभारी, अरे प्रभारी छोड़िए ना महाराज, मैं तो आपसे आपका पूछ रहा हूं ना राजकुमार जी। पार्टी को निमंत्रण दे रहे हैं, प्रभारी जी निमंत्रण दे रहे हैं तो पहले वसुंधरा जी को निमंत्रण दे लीजिए। अरे भाई निमंत्रण तो स्वीकार कर लो। राष्ट्रीय नहीं राजकुमार जी, नहीं राजकुमार जी मेरी बात समझिए, मेरी बात सुनिए। इन्हीं राजकुमार रोत ने आपसे जो जो मांगे की, उनमें से कितनी पूरी हुई? तो चालू हो गया उनका। अरे भाई बताइए ना, आपने उनकी कितनी मांगे पूरी की? जो स्टेट में रहते हुए आप पूरा कर सकते थे, कितनी पूरी की? हम हमारे दोस्त की सारी मांगे पूरा करने का प्रयास लगातार करते अरे कहां किया? आदिवासी धर्म कोड बिल आप ला सकते थे, प्रस्ताव पास कर सकते थे, आपने किया? झारखंड लेकर आया, जहां पर कांग्रेस ने समर्थन दिया, यहां पर आप नहीं लाए। आपके अपने गणेश घोगरा कहते रह गए आदिवासी धर्म कोड बिल लाओ। अरे मेरी बात सुनिए, सिर्फ राजकुमार रोत नहीं, आपके अपने गणेश घोगरा भी कह रहे थे आदिवासी धर्म कोड बिल लाओ। कांग्रेस ने झारखंड में सर्वसम्मति से पास हुआ है, वहां अपना समर्थन दिया हुआ है, पर यहां सरकार लेकर नहीं आई। गणेश घोगरा और राजकुमार रोत दोनों मांग कर रहे थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई आपने अपनी तरफ से दोस्ती कैसे निभाई, बताइए ना। दोस्त कई बार इसलिए भी तो छिटकते हैं क्योंकि दूसरा दोस्त उस तरह की दोस्ती ही नहीं दे रहा। हमने दोस्त का कम काम किया, ज्यादा काम किया, वो अलग बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरह हमने डीएनए की जांच की बात नहीं बोली है। अरे ठीक है भाई, आपने ठीक है, लेकिन आपने उनकी मांग भी तो नहीं मानी ना राजकुमार जी। एक राज्य के दोस्त के नहीं। अच्छा एक बात बताइए राजकुमार जी, एक बात बताइए, विपक्ष में रहकर आप बीएपी को क्या दे देंगे? एक बात सुनिए, न सेंटर में आप हैं, न स्टेट में आप हैं, विपक्ष में रहकर आप बीएपी को क्या दे देंगे सिवाय मोरल सपोर्ट के? स्वप्निल जी, हमारा जो गठबंधन है वो देने लेने की बात पे नहीं हुआ है। ये एक विचारधारा के आधार पर बात कर रहे हैं आप, और विचारधारा के आधार पर जो गठबंधन होता है, अरे सीटें मांगने के लिए किस तरह से सीटें मांगी गई, बंटवारा हुआ, वो सबने देखा। आप कह रहे हैं देने लेने पे नहीं हुआ। आपको बहुत कुछ मिलेगा। विधानसभा के चुनाव आमने सामने लगा है। ठीक है, हाँ ठीक है। मकवाना साहब आप सुन पा रहे हैं ना मुझे? जी अब सुन रहा हूँ जी। मकवाना साहब आप मेरा सवाल सुन पाए थे क्या? नहीं, अब आप बोलिए, अब बोलिए। मैं क्या नेट डिस्टर्ब हो रहा था। कोई बात नहीं। मकवाना साहब मैं ये कह रहा हूं कि जिस वक्त गहलोत सरकार को आपने बचाया, उस वक्त आप लोगों ने बताया था कि ये हमारी मांग है और हम चाहते हैं इस पर आप काम करें, जिसमें आदिवासी धर्म कोड बिल को लेकर मांग थी, जिसका प्रस्ताव गहलोत सरकार या बिल ला सकती थी, विधानसभा में बिल पास कर भेज सकती थी सेंटर को, जैसा झारखंड में हुआ। ऐसा कांग्रेस ने किया नहीं। तो मतलब जब आपके साथ रहते हुए भी उन्होंने आपकी बात पर तवज्जो नहीं दी, आपकी मुख्य मांगों पर आगे कदम नहीं बढ़ाया, तो फिर कांग्रेस के साथ रहकर आप हासिल क्या कर लेंगे? नहीं, ये मांग तो शुरू से ही की जा रही है भाई। ये हम उपेक्षित लोग थे ना। राजकुमार जी को सबसे पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा, राजकुमार जी को राजनीतिक में क्यों आना पड़ा? वो छात्र नेता थे और नौकरी करना चाहते थे, लेकिन यहाँ की
नहीं मकवाना साहब, नेटवर्क का कोई इशू आ रहा है, नेटवर्क का कोई इशू आ रहा है। लेकिन हाँ, कृष्ण कुमार जानू जी, क्या राधा मोहन दास अग्रवाल, आ गई आवाज, हाँ बोल लें, हाँ बोल लें। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ रोड़ा पे रोड का रखा है, गहलोत सरकार को इतना काम क्या करने दिया? जब जो बात थी, कितनी बात तो सरकार अल्पमत में सरकार बढ़ती तो ये निश्चित तौर पे लेकिन काम होता। मकवाना भाई मेरी बात सुनिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, विधानसभा तो चल रही थी ना, बिल तो पास हो रहे थे, झारखंड की तर्ज पर धर्म कोड बिल लाया जा सकता था और पास किया जा सकता था और फिर सेंटर को भेज दिया जाता, वो भी तो नहीं हुआ। या भील प्रदेश का एक प्रस्ताव बनाकर ही भेजा जा सकता था, वो भी नहीं हुआ। नहीं, वो विपक्ष का, भील प्रदेश का विपक्ष भेजा था, वो विपक्ष। वैसे मैं अपने दर्शकों को एक खास बात यह भी बता दूं कि झारखंड में जब ये बिल पास हुआ तो वो सर्वसम्मति से पास हुआ, उसमें बीजेपी की भी सहमति थी, लेकिन उसके बाद से ये मामला फंसा हुआ है। शायद समझ का फेर है या मैं नहीं कह सकता। लेकिन कृष्ण कुमार जानू जी, अब मेरा जो आपसे सवाल है, मैं आपसे ये थोड़ा सा समझना चाह रहा हूं। मुझे आप ये बताइए, जब राधा मोहन दास अग्रवाल ये एक तरह का इन्विटेशन बीएपी की तरफ या राजकुमार रोत की तरफ मैं कहूँ डायरेक्टली उछालते हैं, तो क्या उनके कहने का मतलब यह है कि एक समय के बाद जब आपको समझ में आएगा कि मोदी ही करेंगे तब मोदी सरकार आपका साथ देगी, उससे पहले नहीं? देखो, इस बात को प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। झारखंड में जब इस प्रकार का बिल आया तो भारतीय जनता पार्टी ने मॉरल सपोर्ट किया है। तो राजकुमार रोत भी जिन विषयों पे काम कर रहे हैं उन विषयों पे कांग्रेस ने राजस्थान में उनके लिए कुछ नहीं किया। हाँ, और उस स्थिति में भाजपा का उदाहरण उनके सामने पर है। आप ये कह रहे हैं कि हम तब तक कुछ नहीं करेंगे जब तक राजकुमार रोत नहीं आएंगे, ऐसा तो नहीं है? निश्चित रूप से देखो, दो बातें होती हैं। इंजेक्शन उसी को लगाया जाएगा जिसको बीमार है, रिलीफ के लिए तो है ना दवा। तो जिनको रिलीफ चाहिए वो दवा लेना तो चाहते हैं क्या? और अगर दवा लेना चाहते हैं तो हम दवा देने को तत्पर हैं। और इस बात की ही, पर कई बार जबरदस्ती दवा देनी पड़ती है। जहां जबरदस्ती की नौबत कब आती है? जब परिस्थितियां वैसी होती हैं। अभी राजकुमार रोत की जो स्थिति है और प्रदेश की जो स्थिति है, तो आप तब तक विकास नहीं होने देंगे उस इलाके में, या तब तक कुछ विषय नया नहीं? विकास क्या का कहना है क्या नहीं। चाह रहे हैं? विकास तो राजकुमार रोत को भी सांसद के रूप में जो पैसा मिलेगा संसदीय क्षेत्र विकास निधि का, वो मिलेगा। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी, कुछ भील प्रदेश के लिए एक्स्ट्रा कुछ करना है तो उनको इको फ्रेंडली सिस्टम में वहीं जाना पड़ेगा जहां उनको और उनके लोगों को अधिक अगर डिमांड opportunity वाजिब मिले। है, डिमांड अगर वाजिब है तो एनडीए को खुद आगे बढ़ना चाहिए। उसके लिए राजकुमार रोत के समर्थन का क्यों इंतजार करना? अगर अब देखो, लोकतंत्रीय व्यवस्था में जनप्रतिनिधि एक घटक है, इस बात को इनकार नहीं, पर नहीं ये किया तो जा भेदभाव सकता। में भी आ जाता जनता है। की आवाज जो का आप कह रहे हैं प्रतिनिधि कृष्ण है। कुमार जानू जी, वो भेदभाव में आ जाता है। अब इसे दोनों एंगल से देखा जा सकता है। जैसे आपने सीधे तौर पर कांग्रेस के साथ उनको कुछ नहीं मिला, याद दिलाने की कोशिश की गई। आपने कहा आपने निमंत्रण दिया, तो वैसी ही बात है कि जनप्रतिनिधि का इन्वॉल्वमेंट जो है, क्षेत्र के प्रति कमिटमेंट जो है, तो अगर साथ नहीं मिलेगा तो हम भेद, पर आपके कहने का मीनिंग ये निकल रहा है कि अगर हमें साथ नहीं मिला तो हम भेदभाव करेंगे। जितना मिलता है उतना ही मिलेगा, एक्स्ट्रा तो नहीं देंगे। हो ही रहा है। इस आप देश भेदभाव को कर रहे आजादी के 75 साल हो गए और अच्छा। भील प्रदेश की जो मांग है ठीक है। उस पर किसी ने कान नहीं धरे। हाँ, किसी ने और नहीं धरे। राधा मोहन जी ने कहा है, अगर आप इस सारे विषय में कांग्रेस से अपेक्षा कर रहे हो तो गलत हो। ये काम भी मोदी जी और बीजेपी सरकार कर सकती है, तो ये स्मरण कर रहा है। ठीक है राधेश्याम भारती जी, मैं आपसे चाहता हूं पूरा एक पर्सपेक्टिव में आप एक क्लोजिंग कमेंट दें और ये बताएं कि राधा मोहन अग्रवाल के बयान के और क्या क्या डायमेंशंस हो सकते हैं इन दो बातों के अलावा। देखिए, राधा मोहन जी अभी झुंझुनू आए थे और वहां पर जो है वो कह गए कि मदन राठौड़ जो है उनकी और लाल बहादुर शास्त्री जी की तुलना कर गए कि हमारे मदन राठौड़ जो है, अब जानू जी तो झुंझुनू से ही है, इनको अच्छी तरह पता होगा। अब आप देखें, लाल बहादुर शास्त्री जी का जो नाम है वो भारतीय राजनीति के देदीप्यमान सितारे की भांति हैं। बिल्कुल। अब उनकी तुलना उन्होंने मदन राठौड़ से कर दी। मदन राठौड़ की भूमिका को या उनके कद को मैं किसी तरह से भी कोई वो नहीं कर रहा यहाँ तुलना, लेकिन अब वो ऐसे ऐसे वक्तव्य देते हैं, उनको ये पता नहीं है कि जानू जी भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है भील। लेकिन राधेश्याम जी मैं थोड़ा सा ऑफ बीट जाकर बोल रहा हूँ। व्याकरण में जब अलंकार होता है तो वो उपमा और रूपक के अलावा अतिशयोक्ति भी होता है, उसे उसी अलंकार के रूप में देख लिया जाए।
देखने को तो कुछ भी देखें, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हमारे 10 जिले कम से कम ऐसे हैं राजस्थान के जो जाट बाहुल्य हैं, कई जिले ऐसे हैं कि जो गुजर बाहुल्य हैं, कई जिले ऐसे हैं जो मीणा बाहुल्य हैं। तो क्या उनके सबके अलग अलग प्रदेश बना देगी भारतीय जनता पार्टी? किस किस का समर्थन करेगी जातीय आधार पर? देखिए सुखनील जी, ये राष्ट्र का मामला है और खुले रूप में इस पे विचार होना चाहिए। ये मुद्दा संघीय ढांचे को के खिलाफ है, इस पर वार्ता करना भी गलत है। अब आप बताइए कि जब जानू जी ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इनके हितों की वो रक्षा कर सकती है, तो उनके हितों की रक्षा में तो फिर अलग से जो है वो धर्म का भी बढ़ना चाहिए, फिर प्रदेश भी अलग से बढ़ना चाहिए। ऐसा मुमकिन है क्या? आप बताइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो मतलब शब्द तो गलत होता है, लेकिन अगर कुछ फ्रेंडशिप ऐसी भी होती है जो बेनिफिट्स देखती है, जिसकी एक झलक आज एक इनविटेशन के तौर पर देखने को मिली है। मैं ऊपर टेक्स्ट भी लिख रहा हूं कि दूध का जला छाछ फूंक कर पीने चला। उसके पीछे रीजंस क्या हो सकते हैं वो भी हमने खंगालने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।